हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। जैसा कि हम लोग की इस समय क्लास बंद चल रही थी, कुछ दिक्कतें थी माता जी को, इस वजह से क्लास ऑनलाइन ले नहीं पा रहे थे आप लोग का, ठीक है। लेकिन अब आगे की क्लास हम लोग इसी 8 बजे लाइव आके कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। मैथ की क्लास आज से चल रही है, फिर हम कल परसों से रीजनिंग का भी क्लास 8:30 पौने 9 बजे से आपको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और हम लोग आपका जहां तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे जिस नेक्स्ट पढ़ना हम लोग को है, हम लोग जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, लाभ और हानि पढ़ रहे थे, हमने परसेंटेज के कुछ चैप्टर को समाप्त कर दिया था। लाभ हानि के भी कुछ क्वेश्चन को मतलब कुछ टाइप के क्वेश्चन हमने कर डाला था, ठीक है। और इस बीच में लगभग 2-3 वीक आप लोग का जो क्लास बंद चल रही थी, इसी कारण को आपको तो पता चल गया होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार से आपकी क्लास मिस नहीं होने देंगे, ठीक है। और हम लोग ज्यादा बातें ना करते हुए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग जो क्वेश्चन जहां पे छोड़े थे उसके नेक्स्ट आगे चलते हैं, और आपको प्रतिदिन 8 बजे लाइव आके वीडियो आपको मतलब कि आप क्लास में आ सकते हैं, ठीक है। और हम लोग पढ़ते हैं कल ही परसों से आपको मैं रीडिंग का भी क्लास इसके बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है। और हम लोग देखते हैं, हम लोग आज पढ़ने जाते हैं बहुत अच्छी टॉपिक को, नई टॉपिक को, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस के। वो टॉपिक आपकी जो है वो है बेईमान दुकानदार, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको मैं उसको बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अक्सर आपके पेपर में इससे क्वेश्चन आते रहते हैं बेईमान दुकानदार से, जो कि ये लाभ हानि का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको आपको समझना होगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन को, बस केवल सही से आओ, हम लोग साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। और समझते हैं, देखना। अब उन लोग को भी आप बताते हैं ना, जो लोग काफी आपको मतलब कि जो वेट कर रहे थे और वो जान नहीं पा रहे होंगे, उनको बता देना कि अब क्लास चलने लगी है 8 बजे, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पे, कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ओजन का प्रयोग करता है, तो इस कारोबार में दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब मेरी बात समझना, एक दुकानदार है, उन्होंने कहा कि मैं अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा कर रहा हूं, ठीक है। जितने में लेके आया उतने में आपको मैं दे दे रहा हूं, लेकिन 1 किलोग्राम की बात कर रहा है। 1 किलोग्राम अगर जितने में लाया उतने में दे देता, ठीक है। लेकिन 1 किलोग्राम अगर 100 रुपए का लाया तो 100 रुपए तुमको दे रहा है, लेकिन वो तौल में गड़बड़ी कर दे रहा है। मतलब जहां 1 किलोग्राम 1000 ग्राम का प्रयोग करना था, वहां आपको 800 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे एक चीज तुमको पॉइंट बता दूं, जो गलत माप होती है वो सदैव क्रय मूल्य होता है, जो गलत माप होती है वो क्या होता है, क्रय मूल्य मानते हैं। ये बात समझना, मेरी बात को देखना, समझना। यहाँ पे कोई वस्तु है, अगर मान लीजिए हम पहले बता रहे क्वेश्चन को, 1 ग्राम आपका 1 रुपए का है। अगर 1 ग्राम कोई चीज, 1 ग्राम अगर 1 रुपए का लाता है, ठीक है, तो आपका 1000 ग्राम, बात समझना मेरी, यहाँ पे 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1000 ग्राम कितने का लाएगा, 1000 रुपए का लाएगा। अब ये कह रहा आपको, देखो 1000 ग्राम मैंने 1000 का लेके आया, 1000 रुपया दे दो, 1 किलो लेके चले जाओ। लेकिन उस आपका गलत माप का प्रयोग कर रहा है, वो गलत जो आपका गलत ओजन जो दे रहा है, आपका गलत ओजन का प्रयोग कर रहा है। देखना यहाँ पे कह रहा आपका गलत ओजन क्या कर रहा है, वो 800 ग्राम का ही प्रयोग कर रहा है। कितने ग्राम का, 800 ग्राम का। अब देखना 1000 ग्राम की बात देखो, जो गलत माप होगा वो हमेशा क्रय मूल्य होगा, सीपी होगा, ठीक है। आपका 800 रुपए का सामान, 800 ग्राम 800 रुपए का, देखना 1 ग्राम 1 रुपए का, तो 800 ग्राम जो तुमको दे रहा है वो 800 रुपए का था, वो सीपी था उसका 800, लेकिन उसको बेच कितने रहा है, एक कह रहा है 1000 ग्राम में 1000 रुपया दे दो, तो 1000 ग्राम का बेच रहा है। अच्छा, आप कोई चीज 800 खरीदोगे, 1000 में बेचोगे, तो लाभ कितने का होगा, 200 का होगा। किस पे, हमेशा 800 पे। तो 200 रुपए का लाभ हुआ किस पे, 800 पे। तो गुणा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 100, ये 00 कट गया, ठीक है। आप काट लो, 8 के नाम 8, 8 दूनी 16, बचा कितना, 4, 8 पंचे 40, 25% का क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितने का लाभ हुआ उसको, 25% का उसको लाभ हुआ। किसी को दिक्कत हो तो पूछो। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आपको बहुत अच्छे से बड़ा आराम से समझा दिया मैंने, और समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कितना बढ़िया समझना मेरी बात को। यहाँ पे
देखना अगला क्वेश्चन, देखना समझना, सेम ऐसे ही क्वेश्चन वो भी है, उसमें भी आपको कुछ दे दिया, बस खाली आपको यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना है। अगला क्वेश्चन देखना आपका क्या है, इसमें भी सेम है, खाली थोड़ा सा अलग है डाटा। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम का प्रयोग करता है। 800 वहां करता था, यहाँ 750 ग्राम का प्रयोग करता है। ठीक है, आपको तो कह रहा है इस प्रकार कारोबार में हुए लाभ या लाभ बताइए। ठीक है, अब मेरी बात को समझना, वही क्वेश्चन है, हमने सीपी क्रय मूल्य क्या मानेंगे, 750 ग्राम। जो गलत माप है उसको हम लोग सीपी मान लेंगे, और जो सही माप है, मतलब जो बोला है कि हम इतने दे रहे हैं, तो 1000 ग्राम बोला है, तो 1000 ग्राम क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। एसपी मतलब 1 ग्राम, देखो मैंने बताया 1 ग्राम 1 रुपए का, तो 750 ग्राम 750 रुपए का, तो 750 ग्राम की बात किया ना वो आपको, और 1 ग्राम 1 रुपए का, 1000 ग्राम 1000 रुपए का, तो आपका कह रहा देखो 1000 रुपए का लाया 1000 ग्राम। ठीक है, तो तुमको 1000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन 1000 ग्राम दे कहां रहा, वो दे रहा 750 ग्राम, तो 750 ग्राम जब दे रहा है तो कितने का लाभ कमा दे रहा है वो, 250 ग्राम का। 250 ग्राम बोले तो 250 रुपए, 250 रुपए का लाभ किस पे, 750 रुपए पे गुणे 100, ये कट गया 25 तिया 75, 3 एक 3, 3 त्रिक का 9 बचा 1, 3 त्रिक का 9 बचा 1/3, 33 सही 1/3% का क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुई। कोई दिक्कत नहीं हो तो बताओ, किसी को कोई कहीं पे दिक्कत हो बताओ, क्वेश्चन में है क्या, नहीं ना, कुछ नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। आप हम लोग समझते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन समझना है, यहाँ पे इसको रफ करें हम। अगला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया दिया हुआ है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन जो आपका दिया है उसमें कुछ नहीं है, मेरी बात को सही समझना। कहा है एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, वस्तु को बेचने का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर कह रहा आपका परंतु 1 मीटर माप के स्थान पर 900 सेंटीमीटर का प्रयोग करता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। अब मेरी बात को समझना, वो कह रहा है 1 मीटर कपड़ा दे रहे हैं, लेकिन 900 सेंटीमीटर कपड़ा दे रहा है, तो फिर मेरी बात को समझना, 1 मीटर बोल रहा है, आपका जो सही माप है 1 मीटर है, तो गलत माप क्या है, गलत, जो गलत माप है वही तो सीपी होता है। कितना दे रहा है, 90 सेंटीमीटर दे रहा है, कितना, 90 सेंटीमीटर दे रहा है। और जो सही माप है, सही जो माप होता है वो एसपी होता है, और 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर देने की बात कर रहा है, एक आपका 90 सेंटीमीटर दिया, लेकिन 100 सेंटीमीटर बता के दे रहा है, आपसे 100 सेंटीमीटर का पैसा लिया, लेकिन दिया कितना, 90 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 1 रुपए का, 90 सेंटीमीटर 90 रुपए का, 90 रुपए का लागत वाला सामान आपको 100 रुपए में दे रहा है, कितने का लाभ कमा रहा है, 10 का, किस पे, 100 उसने 90 पे, तो 10 सेंटीमीटर बोले तो 10 रुपए का लाभ, किस पे, 90 पे, गुणे आपका हो जाएगा 100, ये 0 0 कट गया, 9 9 11 9 99, 1/9% का क्या हुआ, उसको फिर प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। कोई दिक्कत किसी को पूछो, कहीं कुछ नहीं रहता, आपके बेईमान दुकानदार पे क्वेश्चन कुछ नहीं रहता। ठीक, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लीजिए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझना, देखना अगला क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया दिया है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, केवल आपको सही से समझना है। ठीक है, आपको अगर समझ नहीं आता तो आप रिपीट करेंगे, क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। ठीक है, आप बोलेंगे तो फिर समझते हैं। देखना क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया है, क्वेश्चन में आपको कह क्या रहा है, कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपने सामानों को, ठीक है, आपका 4% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम का प्रयोग करता है, बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। मेरी बात को समझना, एक दुकानदार है,
1000 ग्राम का 1000 ग्राम 1000 का लेके आया। वो कह रहा देखिए 1000 ग्राम 1000 रुपए का है, हमको 4% लाभ दे दो भाई, इसमें पैसे लगे किराए वाले। तो आपको क्या कहा, वो आपका 4% लाभ मांग रहा था, ठीक है। अब उसको हमने 4% लाभ दे दिया अपनी स्वेच्छा से, इच्छा से, लेकिन वो क्या किया, तौल में भी कमी कर लिया, तो दोनों लाभ कमा लिया। अब मेरी बात बहुत सही समझना, यहाँ पे क्वेश्चन देखना कैसे करते हैं, कुछ नहीं है, ये सारा खेल 1000 ग्राम का है, 1000 ग्राम का, आपको ये पता है 1000 ग्राम 1000 रुपए का, तो रुपए बाद में लोग चेंज कर ले, 1000 रुपए ना माने 1000 ग्राम मान ले। 1000 ग्राम कहा भैया 1000 ग्राम 1000 रुपए का है, ठीक है। हमको 4% बढ़ा के, मतलब कि हमको लाभ चाहिए, तो 4% उसको लाभ चाहिए, तो 1000 का 4% जब लाभ एसपी आएगा, ये एसपी विक्रय मूल्य ना, लाभ देके विक्रय मूल्य हम पूछेंगे, तो आपका वो कितना कह रहा, आपका 1000, 1 ग्राम 1000 रुपए का, 1 ग्राम 1 रुपए का, 1000 ग्राम कितने का, 1000 रुपए का, ऐसे तुम मानना 1000 ग्राम कितने का, 1000 रुपए का। कह रहा देखो 1000 रुपए का सामान लेके आया मैंने, और तुमको 4% लाभ चाहिए, तो इसका 4% निकालो तो 40 आएगा, मतलब आपका 1040 रुपए में मुझको हम बेच देंगे। ये आपका कहा 1000 रुपए का लाया हो, 1040 रुपए का बेचेंगे, तो ये विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन वो क्या किया, वहां पे जो इसका सीपी आ रहा है, क्रय मूल्य, वो 1000 रुपए, 1000 ग्राम 1000 रुपए का, ठीक है, तो इतने बेचता फिर भी लाभ कमाता। लेकिन अभी भी उसको सफल नहीं, वो चोरी कहां किया, वो 1000 रुपए, 1000 ग्राम 1000 रुपए का सामान वो 840 ग्राम ही दिया, और 840 ग्राम 840 रुपए की खरीदारी पड़ी होगी, तो 840 रुपए का उसका क्रय मूल्य था। अब मेरी बात समझना है, सारा सौदा 1000 रुपए हुआ कि 1000 ग्राम 1000 रुपए का है, 4% लाभ दे दो, तो उन्होंने जो कस्टमर था वहां पे वो 40 रुपए एक्स्ट्रा दिया, ठीक है, 1000 के सामान पे 1040 रुपया दिया, लेकिन वो 1000 ग्राम देता तो इतना पड़ता, उन्होंने क्या किया 840 ग्राम दिया, और 840 ग्राम 840 रुपये का पड़ा, तो 840 रुपये का सामान 1040 रुपये में वो बेच दिया। दो चीज लिया, एक तो लाभ उससे ले लिया और दूसरे चोरी कर लिया। अब 840 रुपये का सामान 1040 रुपये में बेचो तो लाभ कितने का होगा, तो यहां लाभ होगा आपका कितने का, 200 रुपए का होगा। अब 200 रुपए का अगर आपको लाभ होता है किस पे, 840 गुणे 100, आपका सूत्र होता है ना, सूत्र क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, प्रॉफिट मतलब लाभ बटे सीपी गुणे आपका 100, इसी सूत्र से आपका लग रहा है, ठीक है। लाभ कितने का हुआ, 200 का किस पे, 840 पे गुणे 100, ये 0 से 0 आप काट लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काटो तुम 4 से काट लो, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ये आप क्या करो इसका गुणा कर लो, 500 हो जाएगा और बटे आपका 21 हो जाएगा। अब हम गुणा अगर इस यहाँ पे देखना 500 हो जाएगा ना, अगर इसको अभी हम काटना चाहते हैं, देखना थोड़ा सा क्वेश्चन को कहीं, 840 400, अच्छा यहाँ पे देखना उन्होंने आपका ये सही है ना, अब इसी को हम काटते हैं। अब किसी से कटेगा 21 का पढ़ा पढ़ लो, 21 21 दूना 42, 21 दूना कितना हो गया, 42 हो गया। अब आपका बच्चा 8, तो यहाँ पे आपका हो गया 80, अगर हम 21 चौका 84 होता है, तो 3 वाले 21 21 83 63 होता है, 21 तिया आपका हो जाएगा 63, तो बचे कितना आपका 17 बचेगा, तो 17 बटे आपका हो जाएगा 21% का उसको क्या होगा, लाभ होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार देखो, अगर स्क्रीनशॉट और नहीं हो जाता फिर समझा देता हूं, देखना क्वेश्चन को। हो गया, इसको रख करें, देखना कुछ नहीं क्वेश्चन पे है, मिटाएं इसको, लिख लेना, समझना मेरी बात को। अगला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपको समझना कुछ नहीं है, बस वही क्वेश्चन, बस उन्होंने केवल हानि कर दिया पूरे क्वेश्चन पे। ये कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम का प्रयोग करता है, बाट का प्रयोग करता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। कुछ नहीं, क्वेश्चन पे सही समझना, देखना क्वेश्चन को। 1000 ग्राम 1000 रुपए की बात पे सारी बात टिक जाएगी।
1000 ग्राम की बात है, 1000 रुपए पड़ेगा। और 40% कहा, देखो भैया 1000 ग्राम 1000 रुपए लेके आया, लेकिन तुम चलो 4% मुझे कम ही दो, 1000 रुपए आ रहे थे 4% कम दो, तो 1000 का 4% 40 होता है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे 1000 में से 40 घटाओगे तो 960 रुपया ही दे दो। ये हो गया एसपी। कहा 1000 रुपया का सामान है, 1000 ग्राम, तुम आप मुझे 4% कम दे दो, तो 4% होता है 1000 का 40, तो 40 का आप घटाओगे तो 960 रुपया ही दे दो। लेकिन वो क्या किया, आपका हानि क्यों सहेगा, उन्होंने सीपी क्या किया, विक्रय मूल्य क्या किया, वो 840 ग्राम का प्रयोग किया, मतलब 840 रुपए का सामान दे दिया उसको, कितने 960 रुपए में। लाभ हुआ तब भी कितने का, 120 रुपए का। अब 120 का लाभ हुआ किस पे, 840 पे गुणे 100, ये 0 0 कट गया, 12 7 84, आपका हो जाएगा 100/7, 7 एक 7, ये हुआ 7 एक 7 बचा 3, 30 हुआ, 7 चौक 28, बचा 2/7% का क्या हुआ, प्रॉफिट या लाभ हुआ। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाह रहे हो तो ले लो, कुछ नहीं क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन को आपको सही से समझना है, ठीक है। बहुत आराम से मैथ अगर आपको सीखनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और बहुत आराम से सिखा रहा हूं, सारी चीज ऐसे किया जाता पेपर में। अगर बेसिक सीखोगे तो कुछ करना मुश्किल हो जाता, 2 4 10 क्वेश्चन, ठीक है। आपको पढ़ना, आंसर लगाना, ये काम कब होगा, जब आप ऐसे पढ़े रहेंगे सोच के, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो बताओ, और अपने यार दोस्त से 100% उनको बता दो कि मैथ यहाँ पे आके सीख लें, ठीक। आओ हम लोग पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं। पहले इसको स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले लो, इसको रख पढ़ते हैं, देखना क्वेश्चन समझना। देखना क्वेश्चन कितना बढ़िया, आपका अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन करने की कोशिश आप करना, ठीक है। और समझने का क्वेश्चन क्या दिया, सेम क्वेश्चन वही है, कह रहा है एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए आपका 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम का प्रयोग करता है। जब वह अपनी वस्तु लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचता तो वास्तविक प्रतिशत लाभ बताइए। कुछ है क्वेश्चन में क्या, और हम समझाते। सारा खेल 1000 ग्राम का है, 1000 ग्राम का 1000 रुपए का। देखना उन्होंने क्या किया, वो करता क्या है, 1000 ग्राम की बात करता है तो 1000 रुपए का सामान ले आया, दुकान पे रख दिया। वो इसको क्या कह रहा आपका 920 ग्राम का प्रयोग करता है। जब बेच रहा है तो वो क्या कर रहा आपका, और फिर 15% लाभ पर बेचता भी है। तो देखना आपका ये हो गया, आपका यहाँ पे लिख लेंगे सीपी, और ये हो जाएगा एसपी। गलत माप कितना प्रयोग कर रहा है, इसको रुपया मानना, जो ग्राम है उसको रुपया, 1000 ग्राम 1000 रुपए का, तो 920 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, तो ये सीपी हो गया, गलत माप सीपी होता है 920 ग्राम 920 रुपए का, ये हो गया। एसपी क्या कह रहा है, 15% उससे लाभ भी ले रहा है, कम भी तोल रहा है और 15% लाभ भी ले रहा है उससे, ठीक है। दोनों तरफ उसे कमाई करना है। अब देखना, फिर मेरी बात समझना यहाँ पे, तो 15% लाभ पे इसका निकालोगे आप 15%, तो आ जाएगा यहाँ पे 150। देखना जब आप 15% 1000 का निकालोगे तो आप जबरदस्त काट दोगे, 15 धाम में आपका हो जाएगा 150, कितना 150, कितना ले रहा है 150 जोड़ो कितना आ जाएगा 1150 रुपए में वो इसको बेच रहा है। 920 रुपए का सामान 1150 रुपए में क्या कर रहा है, उसको बेच दिया। अच्छा लाभ कितने का हुआ, तो आप लाभ की बात करेंगे, यहां 80 ये और आपका 150, तो हो जाएगा आपका 230 रुपया। कितना हो जाएगा 230 रुपए का लाभ हुआ। 230 रुपए का लाभ हुआ, और ये लाभ किस पे हो रहा है आपका यहाँ पे 920 रुपए में, तो आपका 230 रुपए वही लाभ वाला सूत्र आएंगे बटे 920 गुणे 100, ये हो गया। 00 कट गया, 23 आपका 23 चौका 92, 4 4 25 चौका 125% का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहीं किसी को डाउट या दिक्कत हो तो पूछो, क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, आपको लगाना होगा, ठीक है, और आपको लगा के कमेंट करना होगा। देखने वाला क्वेश्चन कितना बढ़िया है, कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपना सामान, ठीक है, लागत मूल्य पर बेचता है, ठीक है, लेकिन कम तौल कर 25% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम वजन
तौलने के लिए कितने वजन का बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। यहां पे आपका ऑप्शन ए हो गया 700, ठीक है 700, बी आपका हो जाएगा 800, सी हो जाएगा 750, डी हो जाएगा आपका 900। ये आपका एबीसी आपका आंसर हो गया। सब ग्राम में रहेगा, सब क्या रहेगा ग्राम में। ठीक है, आपका क्वेश्चन कितना बढ़िया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देंगे। ठीक है, आपका नेक्स्ट हम अब आपको नेक्स्ट वीडियो में यही क्वेश्चन आपको रिपीट करके बताएंगे आंसर। लेकिन तब तक आप क्या करेंगे, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में आप देंगे। ठीक है, हम अब बस करते हैं, आपका थोड़ा क्लास थोड़ा ही लिया, कल से क्लास आपको लंबी क्लास लेंगे। ठीक है, कम से कम आपका 30 से 40 मिनट, ठीक मैथ, और उसके बाद फिर रीजनिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप इस चीज को आप कमेंट में करना। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, बाय।